उसका चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं इस संध्या बेला के लिए। प्रभु, आपने यह दिन आपके नाम से रखा। प्रभु, आपने एक एक का नाम लेकर यहाँ पर इकट्ठा किया है। प्रभु यीशु, आपके वचन को सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हे प्रभु, जितने भी माता पिता भाई बहन यहाँ आपके नाम से आए हैं, उन सभी को पवित्र आत्मा मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ। मैं खुद को भी आपके नियंत्रण में देती हूँ, और जितनी भी बाधा डालने वाली आत्माएं हैं, उन सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं श्राप देती हूँ और उसे बांध देती हूँ और जड़ से उखाड़कर गहरे समुद्र फेंक देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं तनिक भी संदेह नहीं करती हूँ, बल्कि विश्वास करती हूँ हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा जड़ से उखड़ गई है और गहरे समुद्र में चली गई है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, आज की इस क्लास को, इस प्रार्थना सभा को आपके पावन हाथों में समर्पित करती हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप मुझ पे पूरा नियंत्रण लीजिए और यहाँ पर उपस्थित इन माता पिता भाई बहन बच्चों को जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं अपने वचनों के द्वारा, प्रभु मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को इस्तेमाल कर, मेरे होठों को, मेरे जुबान को इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा। मैं पूरा नियंत्रण अपना पवित्र आत्मा आपको दे देती हूँ। यह छोटी सी प्रार्थना मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु। तो आप सब कैसे हैं? कैसे हैं? धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आराध्या पर ध्यान नहीं देंगे, वो बच्ची पर, है ना, वो रो रही है, गा रही है, चल रही है, उस पर ध्यान हम नहीं देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है चोर आता है चुराने, मारने, है ना, नाश घात हत्या करने आता है, लेकिन यीशु आया हमें जीवन देने, और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन देने। तो बच्चों के द्वारा किसी और बाहर से कोई और आवाज़ लगाएगा तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है ना, उसको करने तो जो कर रहा है, लेकिन हमको प्रभु यीशु को सुनना है। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु यीशु को सुनने के लिए। हम, हो सकता है हमें बहुत ज़रूरी काम होगा, घर में कुछ ज़रूरी काम होगा, या और कहीं कुछ और भी काम हो सकता है, लेकिन वो सब छोड़कर पूरे विश्वास के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसको सुनने? प्रभु को सुनने, है ना। हमसे मिलने आए क्या? नहीं ना। तो किससे मिलने आए हैं? प्रभु यीशु से। हम उसको सुनने आए हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है, और वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। वो हमारे हर पल हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ रहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं आपको मेरी गवाही के साथ आपको वचन बताऊंगी। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्या आप सब लोग स्तुति करते हैं? आप सब लोग स्तुति करते हैं? स्तुति करते हैं? क्या आपको पता है कि स्तुति की शक्ति क्या है? जो हम स्तुति तो करते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रभु तुझे धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके फायदे क्या है? आपको पता है स्तुति का फायदा क्या है? हमें क्यों स्तुति करना चाहिए? हम अपने दुख में जब होते हैं, परेशानियों में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो हमें प्रार्थना तो करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन उसका मतलब पता है कि हम स्तुति क्यों करना चाहिए? हालेलुया हालेलुया। बाइबल खोलेंगे अभी, फटाफट खोलेंगे। हाँ, बाइबल खोलिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वचन नंबर 25 से 26 तक पढ़ेंगे। पहले खोलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन नंबर 25 से पढ़ेंगे कि उसमें हम ये देखेंगे कि पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्या किया। सुनेंगे, हम बाइबल में सुनेंगे। हाँ, उसे पढ़ेंगे। 2 लोग हैं, उसमें 2 व्यक्ति हैं। वो 2 व्यक्ति प्रार्थना समस्या में घिरे हुए हैं, उनके पास बहुत तकलीफ है, समस्या है, लेकिन वो समस्या में, तकलीफ में रहते हुए भी वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद वो स्तुति करते हैं। और जब स्तुति करते हैं तो क्या होता है? हाँ, पढ़िए पढ़िए भाई, पढ़िए 25 से 23 से। हम भाई के पीछे रिपीट करेंगे। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ, बंदी गृह का नील हिल गई। बस बस बस, हम इस वचन को ध्यान से, हम इसमें गहराई से सीखेंगे। इस वचन को हमने क्या सुना कि आधी रात के समय, कौन से समय? आधी रात के समय क्या, कौन? पौलुस और सीलस। वो जो 2 व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे हो, कौन है? पौलुस और सीलस है। ये 2 व्यक्ति, और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? प्रार्थना किया। पौलुस और सीलस आधी रात के समय जब पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए, सबसे पहले क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के बाद क्या कर रहे थे? भाई पढ़िए। नहीं, फिर से पढ़िए, हम आगे नहीं जाएंगे, एक ही लाइन को हम समझेंगे। ऊपर से पढ़िए। हाँ, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे, कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। क्या हो गया? बंदी गृह की नींव हिल गई। वो जेल में थे, बंदी गृह मतलब जेल, कारागार है ना, उसके अंदर थे। वो परेशानी में थे, उनके हाथ पैर सब जंजीरों से पूरे जकड़े हुए थे, और वो उस समस्या में रहते हुए प्रार्थना किया। सबसे पहले प्रार्थना किया, और फिर उन्होंने स्तुति करना चालू किया। प्रार्थना के बाद स्तुति करना चालू किया, और जब स्तुति करना चालू किया तो क्या हो गया? भारी भूकंप हुआ, और बंदी गृह जेल में सब कैदी जो थे, उनकी बेड़ियां सब ढीली पड़ गई। हालेलुया धन्यवाद यीशु। तो आज
हम भी कुछ ना कुछ समस्या में हैं, घर में कोई परेशानी है, हम किसी चीज़ में इतनी बुरी तरह से फंसे हैं, हम चाहते हैं, दिल हमारा चाहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस चीज़ से मुक्ति होना चाहता हूँ, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है ना। और हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, अभी सिस्टर ने कल क्लास में समझाया था ना, सिखाया था ना, प्रार्थना कैसे करना है हमको सिखाया था। तो अभी हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद क्या हमारा काम खत्म हो गया? वो क्या कर रहे थे? पहले प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद क्या करने लग गए? स्तुति करने लग गए। और जब स्तुति करने लग गए तो जो उनका बेड़िया था, जो जेल में जो बंदी गृह में पड़े थे, वो सब की बेड़ियां ढीली पड़ गई, वो सब खुल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब वो खुल गया तो क्या हुआ? पढ़िए भाई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ सुना ना, प्रार्थना और स्तुति। कौन कौन से दो शब्द सुना? प्रार्थना और स्तुति। पौलुस और सीलस दो चीज़ किए, पहला प्रार्थना और दूसरा स्तुति। अभी ये प्रार्थना और स्तुति में क्या फ़र्क है? जो प्रार्थना है और स्तुति है, दो चीज़ करना है, तो ये दोनों चीज़ में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे उस प्रार्थना का उत्तर पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आते हैं। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति गाते हैं, तो स्वर्गदूत नहीं, स्वयं पिता ईश्वर उस प्रार्थना में खुद आते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब हम स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर ईश्वर का निवास उस समय वो खुद आते हैं। और जहाँ परमेश्वर आता है, क्या वहाँ पर शैतान की शक्ति काम करेगी? नहीं। शैतान कुछ कर सकता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है। हमको देखना है कि हम अपने परिवार में जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना तो किया, प्रार्थना करने के बाद दूसरा काम क्या किया? तो हमें प्रार्थना कैसे करना है? वचन के अनुसार। कल हमने सीखा ना, हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद हमें स्तुति भी करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, बाइबल में ही है, दानियल का है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उस समय उसको उत्तर मिलने के लिए, स्वर्गदूत आने के लिए 21 दिन लग गए। वो प्रार्थना कर रहा था और उसको 21 दिन लग गए जवाब पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो हम दानियल के बारे में देखते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते 21 दिन, काफ़ी लंबा समय हो जाता उसको प्रार्थना के लिए, उसको उत्तर नहीं मिलता, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बाद में फिर स्वर्गदूत उसके पास आता है, तो वो बोलता है कि, स्वर्गदूत आके बोलता है कि पहले दानियल पूछता है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग गया मेरे पास आने के लिए? मेरे जो प्रार्थना का जवाब है वो तुम्हें मेरे पास लाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? तो स्वर्गदूत बोलता है, तुम्हारी प्रार्थना तो जब तुमने शुरू किया ना, उसी समय सुन ली गई। जैसे ही तुमने शुरुआत किया प्रार्थना, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। हम दानियल के बारे में पढ़े ना, दानियल है, वो परमेश्वर का बहुत सच्चा भक्त था, है ना। दानियल एक नबी है ना, उसके नाम से पाठ पढ़ते ना, तो वो नबी, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, परमेश्वर के भय खाता, मतलब परमेश्वर का हर एक बातों को सुनने वाला। तो उसने वचन के अनुसार ही प्रार्थना किया, और जैसे ही प्रार्थना करना चालू किया, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। लेकिन
वहाँ जब वो स्वर्गदूत उसके पास आ रहा था, तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ, उधर नहीं जाती बाइबल में। तो जब वो स्वर्गदूत आता है तो उसके बीच में शैतान से स्वर्गदूतों की लड़ाई होती रहती है। उसमें वो फंसा हुआ होता है, उस युद्ध में वो फंसा रहता है। वहाँ से निकलने के लिए उसको पूरा 21 दिन लगता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसको आने में 21 दिन लगता है। वो बताता है कि मैं प्रार्थना तो तुम्हारी सुन ली गई, जैसे ही तुम चालू किया ना वैसे ही प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन मेरी उधर दूतों के साथ, जो नरक के दूत हैं, उनसे मेरी युद्ध चल रही थी। वहाँ पर नाम भी लिखा है वो दूतों का। तो उनसे युद्ध में वो फंसा हुआ था, लेकिन दूसरा दूत आता है और उस दूत को फ्री करता है। तो वो खाली उधर से आता है और फिर दानियल के पास आता है। अब वो बोलता है तुम्हारी प्रार्थना तो उसी समय सुन ली गई थी, लेकिन मैं उधर फंसा हुआ था, दूसरे दूतों से मेरी युद्ध चल रही थी। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के बाद उसने स्तुति गाना चालू किया। और जब स्तुति गाता है तो सारी जो बेड़ियाँ रहती है उसी क्षण खुल जाती है। तो हम प्रार्थना कर तो रहे, प्रार्थना करते समय हमको निरंतर स्तुति भी करना है। हालेलुया। स्तुति में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि हम पहचान नहीं पाते परमेश्वर के सामर्थ्य को, लेकिन हम प्रार्थना करके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। प्रार्थना तो कर लिए, अभी काम हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन हमको निरंतर हमको स्तुति करते रहना है। क्या हम वो कर रहे हैं? हालेलुया। अभी सभी लोग जानते हैं ना, मम्मी को सभी लोग जानते हैं। अभी एक जगह, एक बार वहाँ कौन सा एक गांव था, वहाँ पर ये प्रार्थना के लिए गई थी। और वो छोटे से घर में वहाँ प्रार्थना चल रहा था। और प्रार्थना चलने के बाद ये और मेरा छोटा भाई वो भी इनके साथ गया था वो प्रार्थना में। तो उस समय ठंड का मौसम था, ठंड का मौसम। और वो ठंड के मौसम में बाहर जैसा गन्ना कट के आता है ना, गन्ना कट के आया था। और गन्ना समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो गन्ना काट के आया था, तो गुड़ बनाते हैं ना, गुड़। तो वो काफ़ी छोटा था, वो 2.5-3 साल का रहा होगा, मतलब चलता दौड़ता चलता था छोटा भाई मेरा। तो ये घर में प्रार्थना कर रही है और वो बाहर खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ, गेंद खेल रहा था। और प्रार्थना चलने के बाद वहाँ स्तुति हो रही थी, स्तुति खूब तेज स्तुति होती। मैं भी गई थी वहाँ, नहीं मैं नहीं गई थी, मम्मी और वही 2 गए थे। तो स्तुति चल रही थी और उसके थोड़ी देर बाद ही धम्म करके आवाज़ आती है। वहाँ पर बाहर साइड में गुड़ बना रहे थे। गुड़ का चूल्हा आप लोग को पता होगा कितना गहरा होता है, कितना बड़ा होता है, और आग की अंगारें कितनी तेज होती है ना, आग की लपटें, क्योंकि उसको तेज आंच में पकाते हैं, बड़े बड़े लकड़ी डालते हैं उसके अंदर और ज़मीन के अंदर चूल्हा बनाते हैं, उसका गहरा खोदते हैं। वो धम्म करके आवाज़ आई और फिर सब लोग बोले अरे कुछ तो आवाज़ आई। कैसा आवाज़ आया? तो जो बाहर थे वो बड़ा कढ़ाई चढ़ाए थे उन्होंने, और कढ़ाई में वो गुड़ को हिला। जब वो गुड़ तैयार हो गया तो उन्होंने चूल्हे पर से गुड़ का वो कढ़ाई साइड में रखा, और ये गेंद खेलते खेलते उसकी गेंद फिसल के चूल्हे के पास गई, और वो गेंद पकड़ते पकड़ते आगे आया और सर के बल चूल्हे में गिर गया। वो जो चूल्हा था गुड़ का भट्टा, उसके अंदर सर नीचे और पैर ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब धम्म करके आवाज़ आई तो सबने बोला अरे ये कोई कुछ फेंको तो ऊपर आग आती है ना। और धम्म करके आवाज़ आई तो जब देखा तो बोले अरे तो कोई बच्चा गिरा है। तो उसका पैर पकड़ के खींच के उसको बाहर निकाला। हालेलुया। फिर उसके बाद उधर चिल्ला चोट हो रहा था। फिर मम्मी को बताया कि अरे तुम्हारा बच्चा गिर गया है, तुम्हारा बेटा गिर गया, उसको ये। तो ये बोलती है मम्मी कि नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है। अब बिल्कुल शांत। और वो उस समय क्या कर रही थी? स्तुति कर रही थी। स्तुति के बीच में ये जो है हुआ, ये हादसा जो है, एक तरफ स्तुति चल रही है और दूसरी तरफ ये हादसा हुआ। तो जब उसको निकाला गया और देखा गया तो उसका
शरीर, उसका हाथ पैर या बाल कुछ भी जला नहीं था, कुछ भी नहीं जला था। अभी आप सबको पता है इतने बड़े चूल्हे में अगर कोई गिरेगा तो सही सलामत बचेगा क्या? उसका आँख भी जा सकता था, उसके सर के पूरे बाल पहले तो जल जाते, हाथ वाथ भी जल सकता था, पर कुछ भी नहीं। चोट कैसी आई थी पता है? जैसे हम चलते चलते गिर जाते हैं तो घिसिट्टा लग जाता है ना ज़मीन से, बस उतनी ही। आज भी उसको देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे कि यह चूल्हा में गिरा था। कहीं भी उसका अंग जला नहीं, उसका चेहरा, उसका हाथ पैर सब सलामत है, उसकी आंखें अच्छी है। थोड़ा सा गैस का आंच लगता तो कैसा हमारी हाथ जल जाते हैं, चेहरे पे भाप लगता है तो, लेकिन वो उतने गहरे चूल्हे में गिरा और उसे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो परेशानी तो आई है ना, लेकिन वो उस समय वचन में थी, प्रार्थना में थी, और प्रार्थना के बाद क्या कर रही थी? स्तुति कर रही थी। और वो स्तुति जब कर रही थी तो वो स्तुति में कौन आया? स्वयं परमेश्वर। और जहाँ परमेश्वर का निवास है वहाँ ये घटी हो सकती है क्या? होगी, लेकिन आपका कोई बाल भी बाका नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। और जब वो होश में आया, थोड़ा शांति से जब बैठा, उसको मम्मी ने पूछा तो वो मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आग में तो गिरा था, लेकिन मेरे दोनों साइड ना सफ़ेद कबूतर बैठे थे। हालेलुया। तो वो सफ़ेद कबूतर उसको दिखा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि जब दानियल के 3 शिष्य सद्रक, मेशक और अंद्रयस, ये तीनों शिष्य जब एक देश में थे जहाँ के राजा ने बोला, राजा का ये घोषणा था कि जो कोई भी उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, उसको बड़ा स्थान नहीं देगा, वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो दानियल और उसके तीनों साथी जो थे वो सिर्फ परमेश्वर के सामने ही अपना नतमस्तक करते थे, घुटने बस परमेश्वर के सामने टेकते थे। हालेलुया। तो सारी जनता ने घुटने टेके राजा के सामने, सर झुकाए, लेकिन वो तीनों ने नहीं झुकाए। और जब नहीं झुकाए तो आदेश का पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया तभी सज़ा मिलने वाली है। तो उन तीनों को बोला गया कि इनको आग के भट्टे में डाल दो। तो वो तीनों को, उनके जो सिपाही लोग थे, जलती हुई भट्टी में लेकर जाते हैं, डाल देते हैं। हालेलुया। और जो डालता ना उसका भी हाथ जल जाता है, खाली डालने में, उस आग की भट्टी में उनको डालने में उनको हाथ में जल जाता है। लेकिन वो तीनों जब अंदर आग में होते हैं तो बाहर वाले जो खड़े रहते हैं उनको दिखता है, वो राजा को दिखता है कि ये 3 नहीं है, इनके साथ तो कोई चौथा भी है। हालेलुया। तो जब वो जलते नहीं हैं और जिंदा बाहर निकलते हैं, हालेलुया, तो वो क्या था? वैसे ही परमेश्वर का वो निवास, वो आत्मा उनके साथ था जो उनकी सुरक्षा कर रहा था। वो परेशानी तो आई है ना, राजा ने इतनी बड़ी वो निकाली, उनको चेतावनी दिया गया कि जो मेरे सामने दंडवत नहीं करेगा, जो मेरे सामने सर नहीं झुकाएगा, उसको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, है ना। अभी हमारे लिए कुछ संदेश सुनने में आएगा ऐसा तो हम डरेंगे ना, है ना। मैं रहती तो मैं तो डर जाती, मैं वो तो निर्णय नहीं ले पाती। हालेलुया। तो उनको भी ये संदेश मिला, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर पे टिके रहे कि हमारा एक ही मात्र ईश्वर है और हम उसके ही सामने सर झुकाएंगे, बाकी ये जो बोल रहा है राजा उसके सामने नहीं। हालेलुया। और उसका परिणाम भी उनको मिला, वो सजा भी उनको मिला। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर की सच्चे ईश्वर की आराधना कर रहे थे तो उनको तकलीफ नहीं, वो छूट गए, नहीं, वो सजा उनको मिली, लेकिन उस सजा में परमेश्वर ने उनको सही बचाया, है ना। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में है आग की भट्टी, बहुत सारे लोग आते हैं ना। हालेलुया। हमारी कोई परिस्थिति है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं?
हमारी कोई समस्या है, कुछ तकलीफ है, जो इसको हमने बहुत बड़ा बना के रखा है। हमने उसको अपने वो राजा के समान, जैसे राजा ने बोला कि जो मेरी आराधना मेरे सामने सर नहीं झुकाता उसको आग की भट्टी में डालेंगे, तो सबके समान हम भी उस समस्या के सामने सर झुका लेते हैं। उनके 3 साथी के समान परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि हम सवाल करते हैं, अगर हम परमेश्वर को सच्चे दिल से आराधना कर रहे हैं तो इतनी तकलीफ क्यों? हमारे बच्चे इतना परेशान क्यों? हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई की बुरी आदत, नशे की आदत वो छूट नहीं रही है, वो नशे के गुलाम में फंस गए हैं। अगर कोई भाई है वो नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, वो चाहता है कि छोड़ दूं, लेकिन वो इस तरीके से बंध गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है। और अगर निकल नहीं पा रहा है तो क्या करना है? उसे वचन को सुनना है और मुंह खोल करके हमको स्तुति करना है। जब हम स्तुति करते हैं ना, तो एक एक जो हमारे लिए दीवार खड़ी होती है वो गिरते जाती है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से तो कुछ नहीं कर सकते। पौलुस और सीलस क्या अपनी शक्ति से किए कुछ भी? क्या चिल्लाया, दरबारी को बुलाया या राजा को बुलाया, या उसने धमकी दिया कि मैं तो दानियल का मित्र हूँ, मैं तो ये हूँ वो, कुछ ऐसा बोला नहीं। किसी का नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन वो उनको पता है कि अगर मेरा सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी मुसीबत मेरे पास आए, चाहे कितना भी तकलीफ मेरे पास आए, कि कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। तो उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद स्तुति कर रहे थे। तो आज हम भी हमें भी प्रार्थना करना है और प्रार्थना के बाद स्तुति करना है। ये 2 काम हमेशा करना है। मैं भी जब शादी से पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, हॉस्टल में थी, उस टाइम भी मेरी एक आदत थी, मम्मी ने मुझे सिखा के रखा था, स्तोत्र 91 बोलना है। जब भी मैं चलती हूँ ना तो अपन रोज़री बोलना है और स्तोत्र 91 बोलना है और स्तुति करते जाना है। वो करती थी तो मैंने वो चीज़ देखा था कि उसकी आदत थी मम्मी की कि डेली रोज़री बोलते हुए कहीं चल रहे रास्ते में या कुछ काम कर रहे तो रोज़री बोलना, स्तोत्र 91 और स्तुति करते रहना। तो मेरी वो आदत बन गई थी। आदत बोलते हैं ना कि मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कुछ हम नाम करने के लिए करते हैं ना कि प्रार्थना तो करना है, सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद देना है, शाम को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। ये एक तो ये है जो हम डेली करते। लेकिन मेरी एक आदत बन गई थी, जब मैं अकेली होती थी ना उस टाइम पे मैं स्तुति करते हुए चलती थी, प्रभु की स्तुति और स्तोत्र 91 बोलती थी। तो ऐसे ही क्या हुआ मेरे साथ कि मैं हॉस्टल मेरा काफ़ी दूर है, सुबह 5 बजे निकलो तो पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाता है, 12 बज जाता है पहुँचने, काफ़ी दूर लंबा समय है। तो मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गई और उस स्टेशन के बाद जो स्कूल है वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी, दूसरा साधन लेना पड़ता है। तो जीप पता है ना, जीप में कैसे भरते हैं? अभी अपने इधर बनारस में तो ऑटो वाला 3 पीछे बिठाता है और 3 आगे बिठाता है। हमारा पूना में तो बस 3 पीछे बैठते हैं, आगे नहीं। आगे देखा तो पुलिस चालान काटता है। हालेलुया। और यहाँ बनारस में तो 3-3, 4-4, 6-6 बैठते हैं ऑटो में। तो जीप की हालत क्या होगी सोचो। जो जीप है सामने, पीछे, बीच में, दरवाज़ों पे भी लटक जाएंगे, 2 दाएं बाएं और पीछे भी। तो हम जिस जीप में मैं बैठी थी उस जीप में इतने सारे लोग भरे हुए थे कि पैर हिलाने की भी जगह नहीं थी कि पैर बदल ले, इतना भरा हुआ था। और वो जीप वाला बहुत तेज़ी में चला रहा है, एकदम स्पीड में चला रहा था। तो चलाते चलाते कैसा है, बीच में सड़क है और साइड क्या रहता है, खाली जगह, खेत का गड्ढा है ना। तो इतना तेज़ भगा रहा है और उसके पीछे दूसरी जीप, और उसका बैलेंस डगमगा गया, और जब डगमगाया उसका पहिया तो पलट गया। एक बार पलटा और पलटने के बाद दूसरी बार फिर पलटा। आप विश्वास करेंगे, हम कितनी बार देखते ना, कुछ होता है गाड़ी पलटती तो कितना लोग चोट लग जाता है, कोई भी सही सलामत नहीं रहता है।
लेकिन वो उस समय वो 2 बार पलटा, लेकिन किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई, किसी को भी एक खरोच नहीं। ड्राइवर भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, जो दरवाजे में 2-2 4-4 लटके थे ना वो भी सुरक्षित। और वहाँ के लोग ऐसा देख रहे, बोले कि आए उठाने के लिए, पर बोले अरे ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जीप 2 बार पलटी लेकिन किसी को जरा भी चोट नहीं लगी, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो उस समय मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जब ऐसा हादसा होता है तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मुझे तो नहीं समझा। लेकिन बाद में जब मैं शांत हुई तो मुझे ध्यान आया कि मैं उस समय क्या कर रही थी। स्त्रोत 91 सिस्टर ने उस दिन बताया ना कि हमको स्वर्गदूत दिए गए हैं, है ना। अभी ये कमरे में क्या आँख से स्वर्गदूत दिख रहे हैं? हम देख रहे हैं क्या? अभी यहाँ जितने जन बैठे ना, सबके आजू बाजू में स्वर्गदूत बैठा हुआ है। इस दीवार के कोने कोने में हर एक जगह पे स्वर्गदूत बैठा हुआ है। क्या दिख रहा है? नहीं, लेकिन वचन में लिखा है कि तुम स्त्रोत 91 वचन नंबर 11 पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको पढ़ो क्या लिखा है। स्त्रोत 91 91 और उसका वचन नंबर 11। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 11 क्योंकि हाँ 11 नंबर, नहीं स्त्रोत 91 स्त्रोत 91 वचन नंबर 11। हाँ पढ़ो। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश धीरे धीरे एक एक शब्द। हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। कहाँ? जहाँ कहीं भी। क्या नाम लिखा है कि खाली चर्च में? वहाँ नाम लिखा है खाली प्रार्थना की जगह पे, खाली पवित्र जगह पे? नहीं, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी मतलब कोई सी भी जगह, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को दिया है। क्या चीज़ के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो ये स्त्रोत 91 मैं डेली बोलती थी, मेरी आदत हो गई थी, मेरी जुबान जैसे ही घर से बाहर निकली वैसे ही वो बोलना चालू, कुछ और नहीं सुनती थी मैं। मेरे साथ जो मेरे साथी लोग थे, मेरी सहेलियाँ, वो लोग क्या करती थी, मोबाइल में हेडफोन लगाया, कान में डाला और गाने सुनती थी, पिक्चर के नए नए गाने सुनती थी वो। और मेरे को बोलती भी थी आज ये गाना नया आया है, ये पिक्चर नया आया है, कुछ तो देखते हुए भी चलती थी। हालेलुया। लेकिन मेरी आदत बनी थी कि मैं डेली मुंह से, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वचन ही बोलती थी। स्त्रोत 91 वहाँ पर है ना, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तो मैं ऐसा कल्पना भी करती थी, जब मैं चलती थी तो बोलती थी मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। मुझे ना तो बहेलिए के फंदे से और ना घातक महामारी से कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे दाहिने बाहें लाखों ढेर हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा स्त्रोत 91 मैं डेली बोलती थी। और उस समय जो सुरक्षा हुई वो किसने किया? स्वर्गदूतों ने, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि वो हमारी रक्षा के लिए दिए गए हैं। तो जब हम मुंह खोल करके वचन बोलते हैं, जब वो बोलते तो क्या होता है? वो करता है।
हालेलुया। हमें स्वर्गदूतों को काम पे लगाना है। पहले तो नहीं पता था, लेकिन बाद में जब वचन में गहराई से आई तो समझ में आया कि हाँ, स्वर्गदूत, इसीलिए मैं उस दिन बच गई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार सिखाता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म ने तुमको बचा लिया, है ना। बोलते हैं ना, कुछ अगले जन्म में अच्छा किया होगा इसीलिए इतना अच्छा हो गया, वो फलाने का बच्चा, या खुद को ही बोलेंगे कि हम बच गए, या माँ बाप ने बहुत अच्छा कर्म किए होंगे। हम किस पे डालते हैं? कर्म पे, या तो हमारी पीढ़ी पे, या तो अगले जन्म पे। लेकिन ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये तो एक रहा। मैं जब जब कहीं बाहर निकली हूँ तब तब मुझे वो सुरक्षा अनुभव हुआ। आज मैं यहाँ आप लोग के बीच में खड़ी हूँ, मैं भी आप लोग के जैसी ही हूँ, कोई बड़ी नहीं हूँ, आप लोग के जैसी हूँ। लेकिन आज मुझे इतना महत्व कौन बनाता है? यीशु। आज मुझ में वो यीशु है, इसलिए मेरे जीवन में उसके अनुसार मैं चल रही हूँ, तो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम देखने को मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जब स्तोत्र ज्ञान में बोलती थी और उसके बाद स्तुति करती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मेरी एक गवाही और है कि उसी हॉस्टल में मैं डेली अकेले ही जाती थी। मुझे मम्मी पापा छोड़ने नहीं जाते थे, मैं अकेले यहाँ से जाती थी। और वो जो गांव है जहाँ पर 5 बजे के बाद वहाँ कोई साधन नहीं। अभी तो मालूम नहीं, इतना सड़क विकास कर चुका है कि सब नया नया बना है, तो उधर का मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे छोड़े 15 साल हो गए, तो अभी बना होगा तो मालूम नहीं। लेकिन पहले की बात, 15 साल पहले की बता रही हूँ कि 5 बजे के बाद ना ऑटो, ना तो बस, ना तो जीप, कोई साधन नहीं मिलता है। बस जिनके घरों में गाड़ी है, साइकिल है, वही चलते हैं, बाकी पूरा सन्नाटा। और बीच में सड़क है, किनारे किनारे तरफ खेत। और आपको पता है कि रात 6 बजते से कैसा अंधेरा होता है ना। और उस टाइम पे एक बार मैं ऐसी जा रही थी और इधर भी मेरे उस टाइम पे ये एक बीमारी निकली थी, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में सुना था आपने? स्वाइन फ्लू एक बीमारी निकली थी जो खांसी, उल्टी, सब बच्चों को ज़्यादा हो रहा था, स्वाइन फ्लू। तो उस टाइम पे मैं हॉस्टल में थी और वहाँ पर बच्चे बीमार पड़ रहे थे, तो सबकी छुट्टी हो गई। और फिर सिस्टर ने मुझे, और जो वहाँ की सिस्टर थी उन्होंने मुझे और मेरे साथ एक किचन की लड़की थी जो काम करती थी, उसको बोला तुम लोग जाओ प्रार्थना में, उधर प्रार्थना में बोला जाओ और रुकना मत, घर पे मत जाना, क्योंकि घर पास है ना। तो बोले घर मत जाना, प्रार्थना में भाग लेके वापस स्कूल पे आना। तो सुबह तो मैं पहुंची, प्रार्थना में भाग ली। प्रार्थना में सब भाग लेने के बाद 3 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे छुट्टी हुई, तुरंत ट्रेन पकड़ने आई। ट्रेन पकड़ के उतरी, तभी जाने में भी टाइम लगा, ट्रेन से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। वहाँ पहुँची, पहुँचते पहुँचते 5 बज गया। अब 5 बज गया तो खड़ी होकर इंतज़ार करी, अब कोई बस आ जाए, अब कोई जीप आ जाए, अब कोई ऑटो आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और फिर वहाँ से अब हमको उधर तक जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। अगर हम गाड़ी से जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, पर पैदल चल रहे तो 3 घंटा आराम से जाता है। मतलब इतना लंबा है रास्ता। अभी 3 घंटा सोचो कितना चलना है। तो रात के समय आजू बाजू अंधेरा हो रहा है, और जो मेरे बगल में लड़की थी वो वचनों में नहीं थी, वो वचनों में नहीं थी। लेकिन जितना मुझे आता था, जितना मैंने सीखा था, वो मैंने उसको बोलना चालू किया। मैंने उस लड़की से, वो लड़की मेरे को बोल रही है कि इतना अंधेरा हो गया और कोई भी साधन नहीं है, हम घर कैसे जाएंगे, स्कूल पे कैसे जाएंगे, पैदल कितना चल के जाएंगे। और गांव में पता है ना, वो जगह जगह पे पान का दुकान, और वो लड़के लोग नशा करके चलते, सिगरेट पीते हुए, कोई दारू पी के चल रहा गांव में। हाँ, वो तो रात में घूमते ही हैं, लेकिन कोई का घर दिख नहीं रहा था कि सड़क के किनारे पूरी खेत लगी हुई है, जो घर हैं वो दूर दूर है, अंदर अंदर। अब वो रास्ते से हमको जाना है। तो मैंने उसको बोला
कि तुम जो मैं बोल रही हूँ वैसा बोलना चालू करो। वो मुझे डर के शब्द दे रही थी, मतलब वो ऐसा बोल रही थी कि मुझे भी डर लगे, मैं भी डरूं। हालेलुया। लेकिन डर तो आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि तुम ये स्तोत्र 91 मेरे पीछे पीछे बोलो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही बोलो। हालेलुया। तो हमने वचन में पढ़ा ना स्तोत्र 91 का 11 कि स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, लेकिन वो तब तक कुछ खाएगी नहीं, तो वो तब तक काम नहीं करते जब तक हम उन्हें मुंह खोल करके आदेश नहीं देते हैं। बराबर। जैसे मान लो अभी ये भाभी है ना, ये बहुत काम करते, मैंने दुकान में देखा है, अभी बहुत सारा काम है, ठीक है। अभी भैया ने उनको एक नौकरानी दे दिया हेल्प, मदद करने के लिए ना, कि मेरी बीवी बहुत काम करती है, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, दिन भर थक जाती है, प्रवचन सुनने नहीं जा पाती है ना। तो भैया बोलते हैं कि चल मैं तेरे को एक काम करने के लिए, मदद करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तभी भैया ने तो मदद करने के लिए दे दिया, लेकिन वो जो मदद करने के लिए दिया वो बैठा है आराम से, और भाभी काम करे जा रही। फिर भैया आके एक दिन उसको पूछते हैं कि तू उधर प्रवचन हो रहा था, तू सुनने नहीं गई? तो भाभी बोलती मैं इतना काम पड़ा है, कैसे जाऊँ मैं? तो भैया उनको बोलते हैं क्यों तेरे, तो वो आते हैं और पूछते, जब पूछते हैं तो बोलती कि मैं इतना काम पड़ा है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास इतना सारा काम है, कोई ग्राहक आ गया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है जाके प्रवचन सुनने के लिए। तो भैया बोलते हैं उसको कि तेरे को मदद करने के लिए दिया था ना, वो कहाँ गया जो मदद करने के लिए दिया था? तो जब भैया अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो मस्त बैठ के चाय पी रहा है, लस्सी पी रहा है। तो अभी गलती किसकी है? उन्होंने तो मदद करने के लिए दिया, बराबर, लेकिन भाभी ने क्या किया? लगाया ही नहीं, उसको काम पे लगाया क्या? वो क्या कर रहा था? बैठ के मस्त चाय पी रहा, लस्सी खा रहा है ना। क्योंकि जब तक मालकिन जो है वो जब तक उसको नई काम पे लगाएगी, उसको कुछ समझ में आएगा क्या क्या काम करना है? समझेगा नहीं ना। वो जितना काम पे लगा उतना वो काम करेगा, बराबर। तो हमको भी यहाँ स्वर्गदूत दिए गए हैं, है ना, और एक नहीं बहुत सारी संख्या में, हजारों 6000 की संख्या में हमको स्वर्गदूत दिए गए हैं। लेकिन क्या अब हम उनको काम पे लगा रहे हैं? नहीं, अपने आप कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं, सब पंखों में उनके धूल भी लग गई है सब। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उनको काम पे लगाना है। वचन कहता है कि वो हमारी सहायता के लिए दिए गए हैं, हमें उन्हें शब्द बोल करके उनको काम पे लगाना है, तभी तो करेंगे। नहीं तो कर करके परेशान हो जाकर चिढ़ते रहेंगे, है ना, समस्या में घिरे रहेंगे। अब प्रभु बोलता है स्वर्गदूत दिया है ना, उसको काम पे लगाओ। हालेलुया। अभी आप विश्वास करेंगे, फाटक का जो है रेलवे क्रॉसिंग का फाटक, वो डेली गिरता है ना। ऑटो वाले भी बोलेंगे अरे उधर से नहीं, दूसरे रास्ते से चलता हूँ, वो फाटक गिरा होगा, है ना। लेकिन अभी मैं जब से आई हूँ, मैं घर से निकलते समय स्वर्गदूतों को बोलती हूँ स्वर्गदूत मेरे लिए फाटक खुला रखना। और घर से निकलते समय हम सिस्टर में हम बोलते हैं स्वर्गदूत मेरे लिए ऑटो लेकर आओ। और आप विश्वास करेंगे, हम घर से निकलते हैं 2 मिनट में ऑटो आ जाता है। और जितनी बार गए आए, अभी भी यहाँ 6 बजे से था ना प्रार्थना, भागते भागते हम ऑटो वाले बोले जल्दी चलो भैया, हमको देर हो रही है। स्वर्गदूतों को बोला स्वर्गदूत हमें टाइम पे पहुँचाओ, हमें लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ से आने में पौन घंटा लगता है, और वहीं से हम 6-8 पे निकले थे। तो क्या पॉसिबल था टाइम पे पहुँचना? नहीं। लेकिन स्वर्गदूतों को बोला हमारा ऑटो तुम चलाओ और हमें सही टाइम पे पहुँचाओ, फाटक खुला रखो। हालेलुया। ऑटो हमको वहाँ जहाँ से निकले वहाँ से पूरा घर तक छोड़ा। हालेलुया। और ऑटो वाले ने पैसा भी, जाते समय हमने वहाँ से ऑटो किया था ना फाटक पर से, वहाँ से उन्होंने 150 रुपये लिया।
और हमने घर से जहाँ गए थे वहाँ से ऑटो पकड़े, हमारे घर तक छोड़ा 150 रुपये में। हालेलुया। कोई ऑटो अंदर ऐसा आता है, कितने पैसे मांगते ना, वो भी रिजर्व आया, रिजर्व ऑटो। हालेलुया। शेयरिंग भी नहीं, शेयरिंग वाला तो भी पैसे मांगता है। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों को हमने काम पे लगाया, उनको शब्द बोला, स्वर्गदूतों प्रभु यीशु के नाम से हमारे लिए काम करके दो, और वो करके उन्होंने दिया। सारे काम नहीं, मैं सारे काम नहीं बोल रही हूँ। सारे काम बोले तो अभी सोना है तो स्वर्गदूत मेरे लिए पंखा दे और मैं सोता हूँ, नहीं, वचन में ये नहीं लिखा है। अभी आप ये गलती मत समझना कि काम बोले स्वर्गदूतों को हमारे शरीर के लिए, नहीं, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो शरीर में नहीं है, हमारी आत्मा में है। वचन में है कि तुम्हारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, बल्कि आकाशीय नर्गदूतों से है, जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हमारे आसपास के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो हम जो आँख से दिख रहा है, हम सोचते हैं यही मेरा दुश्मन है ना। अभी बीवी नहीं सुनती है तो अरे ये सही में बहुत खराब औरत मिली है, ऐसा होता है। बीवी बोलेगी ये पति सही नहीं मिला है, बच्चे बोलेंगे मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है। हालेलुया। मैं तो मेरी मम्मी को बोलती थी, मेरी फ्रेंड लोगों से, वो मेरे को डांटती थी ना मुझे अच्छा सिखाने के लिए, तो मैं मेरी सहेलियों से शिकायत करती थी कि मेरी मम्मी ना मुझसे प्यार नहीं करती है, अच्छी ही नहीं है वो, ऐसा बोलती थी। हालेलुया। लेकिन आज जो उसने मुझे दिया है वो वचन, आज वही मेरे जीवन में, आज मैं पहचान रही हूँ कि उसकी वो शक्ति, वो चीज़ आज मेरे जीवन में कितना काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर माँ बाप का डांट और उनकी मार, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, जब देखो तब काम पे लगा देते हैं और जब देखो तब डांटते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हर चीज़ में रोक टोक, कोई आज़ादी नहीं है। हाँ, दूसरों को देखो बाहर कितना वो बच्चों को अपने रोकते नहीं है, कुछ टोकते नहीं है, कितनी मनमानी करते वो बच्चे। अब मेरे मम्मी पापा तो हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, तो ऐसा मेरे अंदर भी आता था। हालेलुया। हालेलुया। मैं जहाँ हॉस्टल में थी, वहाँ की मेरी जो सिस्टर थी ना, बहुत ही कड़क स्वभाव की थी, बहुत ही नियम रूल बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो उसका नियम, वो रूल जब मैं चली प्रभु के वचन में रहकर, अगर मैं संसार में रह के चलती ना तो मैं वहाँ टिकती ही नहीं टिकती। वो इतना नियम है उनका। हालेलुया। समय में उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे हंसने का, बोलने का, चाल चलन सब उसके तरीके से होना चाहिए। नहीं किया तो वहाँ कोई टिकता नहीं था। कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, उसके बाद कोई नहीं, हमेशा कोई नया दिखता था। लेकिन मैं प्रभु के वचन में, वहाँ जाने से पहले मुझे वचन मेरे पास था, तो उस वचन के अनुसार मैं वहाँ टिकी रही। और कितने साल? 5 साल। हालेलुया। हालेलुया। 5 साल तक टिकी रही। आज मुझे महसूस होता है, जब मेरे शादीशुदा जीवन में, एक लड़की का जब शादीशुदा जीवन जब होता है, तब उसको समझ में आता है कि जो मेरे साथ उस समय हुआ वो क्या था। मैंने वो महसूस किया कि मैं वचन में थी, और वो सिस्टर की जो डांट थी, जो नियम था, फटकार था, वो मेरे लिए क्या काम किया। जैसे सील पे मसाला पीसते हैं, लेकिन क्या प्लेन रहता तो मसाला अच्छा पिसाता है क्या? एकदम बारीक चटनी बनती है क्या? नहीं ना। लेकिन जब उसको थोड़ा छेनी हथौड़ा मार के खोद देते हैं तो एकदम मस्त चटनी बनती है ना भैया, है ना भाभी? मसाला भी एक नंबर पिसाता है। अभी तो हर घर में मिक्सर है, बहुत कम ही लोग सिलबट्टा यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में हर घर में सिलबट्टा होता था, है ना। सील पे, पत्थर पे मसाला पीसना है, चटनी पीसना है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे वो डांट, वो फटकार, वो तकलीफ़ मुझे सहना तो पड़ा, और मैंने सहा भी, सुना भी, उनके नियम में चली भी। लेकिन उस समय मुझे बोलती तो नहीं, मेरी आदत थी, मैं बोलती नहीं थी। किसी ने मुझे गाली दिया ना, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी, अंदर ही अंदर होता था वो मेरे।
अंदर ही रहता था। मैं किसी को भी पलट के जवाब नहीं देना, लड़ाई नहीं करना। वो मम्मी मेरे को मारती भी थी ना तो मेरे पड़ोसी को पता भी नहीं चलता था कि ये मार खा रही है। हालेलुया। मेरा मुंह कभी खुलता नहीं था, बंद। रो लेती थी लेकिन कभी लड़ाई नहीं करती थी, चिल्लाती नहीं थी, ऐसा स्वभाव था। तो शादी के बाद जब जीवन में आई कठिन समय, परिवार में होते हैं ना बहुत सारे नमक मिर्ची जैसे, है ना। हालेलुया। ऐसे लोग बहुत आए, लेकिन उस टाइम पे वही सब चीज़ मुझे उसमें मजबूत बनाया। वो मुझे अब ऐसा लगा कि वही सिलबट्टा, वही पत्थर थी मैं, जो मुझे मार मार के ठोका गया, खुदेरा गया, ताकि मैं उस टाइम पे जब मुझे इस्तेमाल किया जाए, जब मेरा सही यूज़ होगा, तब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगी निकाल के, अच्छा मसाला पीस के दूंगी, अच्छी चटनी बना के दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज जहाँ कहीं भी जाओ तो मेरी तारीफ होती है। क्यों? मेरी शक्ल नहीं कि ये इतनी गोरी है, इसके बाल लंबे हैं, वो देख के नहीं, मेरे गुण। और वो गुण आया कहाँ से? यीशु के वचन से। और वो यीशु के वचन ने मुझे सिखाया वो जो तकलीफ, वो कैसे उसमें हमें जीतना है। हालेलुया। उस समय, उस कठिन समय में जीत मुझे यीशु के इस वचन ने सिखाया। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, एक जवानी का टाइम, जो युवा टाइम होता है ना, जब हम 10वीं 12वीं में होते हैं, उस टाइम में कितना मुश्किल होता है सब कुछ बर्दाश्त करना, सहना, सुनना। हालेलुया। तो मुझे ये मिला था, मैंने वो उस समय स्रोत 91, जब मैं रास्ते पे चल रही थी तो इधर दोनों तरफ से कोई सिगरेट पी के जा रहा है, कोई दारू के नशे में जा रहा है, और वचन ये स्रोत 91 जैसा बोलते बोलते ख़त्म हो जाता है ना, फिर से बोलती थी, ख़त्म हुआ फिर से बोलती थी और स्तुति करती रहती थी। हालेलुया। उसके बाद मैं बोलते बोलते हमारा रास्ता कब कट गया पता नहीं चला। वो स्रोत 91 बोलती गई, बोलते बोलते। कोई पढ़ेगा क्या? पूरा पढ़िए स्रोत 91। रानी पढ़ो। हालेलुया। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, नहीं एक एक लाइन। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। एक मिनट, यहाँ जहाँ जहाँ तुम लिखा है ना, उसको मैंने अपनी प्रार्थना बनाई। जहाँ तुम लिखा है वहाँ पर मैंने मेरा नाम डाला कि मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर है, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। तो हम सबको जहाँ पर तुम लिखा है ना, जब वहाँ हम अपना नाम डालते हैं, मतलब वो मेरी प्रार्थना है। और वो प्रार्थना हमारी किसके अनुसार है? वचन के अनुसार। लेकिन हम प्रार्थना कैसे करते हैं? अभी उस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं चल रही हूँ, मैं ये वचन बोल रही थी, लेकिन अभी मैं वचन में नहीं होती तो मैं कौन सी प्रार्थना करती? प्रभु हे भगवान, मैं इस रास्ते से चल तो रही हूँ, बहुत अंधेरा है, मेरी मदद करो, है ना। मुझे हर मुसीबत से बचाना, बुरी नज़र से बचाना, बराबर है ना। तो अभी ये प्रार्थना काम करेगा कि ये प्रार्थना काम करेगा? क्योंकि वो संसार के ज्ञान से है, बराबर। जैसा उत्पत्ति ग्रंथ में हमने पढ़ा है, उत्पत्ति ग्रंथ खोलो, अध्याय 1 और वचन नंबर 1। नहीं होगा?
नया नियम है ना वो, नहीं होगा। इसमें खोलो, हाँ यहाँ, हाँ पहला वचन पढ़ो। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बस 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 बस, वहाँ पर हमने क्या सुना? प्रारंभ में मतलब शुरुआत में, सृष्टि की रचना से पहले पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी, उसका कोई आकार नहीं था, सुनसान था और उजाला नहीं था, है ना। अभी हम अंधेरे में कहीं जाएंगे तो हमको कुछ समझेगा क्या? अभी मान लो ये एक कमरा है और इस कमरे में कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, बल्ब है, पंखा है, सब लगा हुआ है ना। पीने का पानी है, सोने के लिए बिस्तर है, खाना खाने के लिए टेबल, सब कुछ है, लेकिन लाइट बंद है, अंधेरा है। अंधेरा क्या है? अंधेरा है। तो अब आप अंदर आते हैं, है ना, अंदर आए तो क्या आपको कुछ दिखेगा? कहाँ क्या क्या सामान रखा है? दिखेगा क्या? नहीं। आपके ज़रूरत की हर चीज़ें उस कमरे के अंदर रखी गई है, लेकिन वो कमरे में अंधेरा है, तो क्या वो सामान आप इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। पूरा अभी लाइट बंद कर तो अंधेरा होगा ना, कुछ दिखेगा क्या यहाँ पे? कहाँ क्या रखा है? नहीं। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? लाइट, प्रकाश, है ना। जब प्रकाश में रहते हैं तो सब चीज़ दिखता है, कहाँ क्या रखा है, बराबर। तो वैसे ही उस समय भी कुछ नहीं दिख रहा था, सब अंधकार छाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर को क्या देखना था? अंधेरा, प्रकाश। वहाँ पर हमने सुना कि, पढ़ो फिर से भाई। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। बस इतना ही। तो पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, बेडोल थी। बुरी समाचार है, बुरा खबर है ना ये, है ना। तो लेकिन उसके ऊपर अच्छी खबर भी थी, एक और बुरी खबर थी, लेकिन एक और अच्छी खबर थी। और अच्छी खबर क्या थी? कि ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, विचर रहा था, वो आ रहा था, जा रहा था, लेकिन कोई काम कर रहा था नहीं। और ईश्वर को जो देखना था, उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधेरा है और प्रकाश हो जा, है ना, बराबर। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अपनी परेशानी, अभी अगर मैं वचन में नहीं होती तो मुझे स्त्रोत 91 वचन नहीं पता होता, तो मैं बोलती कि प्रभु अंधेरा है, प्रभु गाड़ी नहीं है, प्रभु मैं पैदल कैसे चलूँ, मेरी मदद करो। ऐसी रहती ना प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना वचन के अनुसार थी, और मैं स्त्रोत 91 जब बोलती गई, मैं कब मेरे हॉस्टल में उस स्कूल में पहुंच गई मुझे पता नहीं चला, और सही सलामत पहुंची। लेकिन दूसरे दिन स्कूल खुला, सुबह हुई, स्कूल खुला, और फिर से स्कूल बच्चे आने लग गए स्कूल के लिए। और मैं जैसे लाइन लगवाती है ना टीचर लोग, ऐसे ही बच्चों की सी लाइन लगवा रही थी, खड़ा कर रही थी बच्चों को लाइन में। तभी एक बुजुर्ग अंकल आते हैं गेट से चल के, और आने के बाद बोलते, मुझे देखते रहते हैं, मैं भी देख रही हूँ, मुझे काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन बात हम नहीं कर रहे। पर वो फिर चल के मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, क्या कल आपके साथ कोई और लड़की थी और आप 2 लोग थे बाहर, उस रास्ते से आ रहे थे? नाम बताया उन्होंने जगह का। मैंने बोला हाँ, हम गए थे और उधर से आ रहे थे और आते थे, हमको शाम हो गई। तो बोले कि हाँ, लेकिन
करने के बाद फिर वो सर ऐसा हाथ रखे और बोलते, बेटा आपको पता है उस रास्ते पे जहाँ तुम लोग चल रहे थे वहीं पान का एक दुकान था। बोले हाँ था दुकान। बोले वहाँ पर 4 लड़के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने खूब चढ़ा के रखी थी, नशा करके रखा था, और मैं तो बूढ़ा हूँ, अभी वो जवान के आगे मेरी क्या चलती है। तो उन्होंने तुम दोनों को देखा और उन्होंने बोला आज तो हमारा बहुत अच्छा समय है, आज तो हमारा दिन रंगीन है। ऐसा करके वो नशे की हालत में तुम लोगों के पीछे गए, वो 4 लड़के। लेकिन कुछ ही समय बाद, थोड़े ही समय बाद वो हांफते हुए और पसीने से भीगे हुए दौड़ के आए, हम वापस वहाँ बैठ गए दुकान पे आकर के। तो मैं धीरे से उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम लोग अब भी गए और अब भी आ गए? तुम तो बोल रहे थे कि आज तो हमारी रात रंगीन हो गई, आज तो हमें बहुत मज़ा आएगा, लेकिन क्या हुआ? तो उन्होंने बोला अरे पता नहीं वो कौन सी 2 लड़कियां हैं, उनके साथ तो आजू बाजू 4 पहलवान सफ़ेद कपड़े पहने हुए और बॉडीगार्ड चल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे, उनके हाथों में तलवार है, वो कौन है? ऐसा। तो मैं तो आराम से पहुंची ना स्कूल, मुझे क्या दिखा क्या कि मेरे आजू बाजू कौन है? नहीं। वो स्वर्गदूत मुझे दिखे क्या? नहीं। लेकिन वहाँ पर है ना, मैं अपने आँखों से देखूंगी कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। तो प्रभु ने मुझे वो अंकल के द्वारा, वो बुजुर्ग जो थे वो आए, उनके द्वारा बताया कि देख मैंने तुझे कैसे बचाया, वो स्वर्गदूत का सुरक्षा मुझे कैसे मिला। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि स्तोत्र 91:11 में कि हमारे लिए स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। तो जब मैं वचन मुंह खोल के बोलने लग गई, उस अंधेरी रात में, उस सुनसान रात में जो कुछ भी नहीं, और गांव में पहले तो लाइट भी नहीं होती थी, खंबे की लाइट। हाँ, अभी तो सब जगह चकाचक लाइट है, पहले नहीं। वो कैसे उस रात में पूरा खेत के बीच में से जाना है वो सड़क, और मैं तो वही जब मैं सोचती ना, मेरे पूरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने अनुभव किया है उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो ये वचन है ना, बहुत बड़ा परमेश्वर ने हथियार दिया है, और उस समय हमको ये इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो ये मेरी आदत बन गई थी, जब मैं कहीं कुछ काम कर रही हूँ जो मेरे लिए असंभव है, वो काम मेरे लिए आसान हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास भी बहुत सारा तकलीफ आता है, बहुत सारी परेशानी आती है, कुछ ऐसी समस्या होती है जो हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, ये तो बस प्रभु ही पार लगा सकता है, बराबर। लेकिन जब हम मुंह खोलकर वचन बोलते हैं तो उसके द्वारा हमको मुक्ति मिलती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप लोग को समझ में आया वचन की शक्ति, स्तुति की शक्ति, कि स्तुति में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम मुंह खोल करके वचन बोलते हैं, वो वचन की बनती है तलवार, वो वचन की बनती है तलवार, और हमारे दाएं बाएं कितनी भी लाखों ढेर हो जाए, वो एक को काट छाट के गिरा देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबको नहीं मिला है, ये सबको नहीं मिला है, लेकिन जो विश्वास करता है उसको मिलता है। जैसे अभी जो फौज लोग, मिलिट्री जो सीमा पे जो फौज लोग खड़े होते हैं आर्मी के, क्या सबको गन मिलती है? क्या आम पब्लिक को गन मिलती है? क्या हथियार कि भैया तुम अपने गांव की रक्षा कर लेना, लो सरकार की तरफ से एक एक गन रख के रखो, मिलता है क्या? नहीं ना। वो बॉर्डर पे जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो गन चलाने की, जब तक उनको चलाते नहीं आ जाता तब तक उनको वो हथियार मिलता नहीं है। वो ट्रेनिंग करते सीखते हैं, चलाना, बम फेंकना भी सीखते हैं, वो हथियार कैसे डालना वो भी सीखते हैं। उसी तरह ये वचन भी हमारे लिए हथियार प्रभु ने दिया है, तो हमको सीखना है, हर दिन सीखना है। लंबे लंबे वचन में मत जाओ, एक ही वचन लो और उसका मतलब बैठो। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, बहुत सारी टीचिंग है, उसको सुनना है हमें कि टीचिंग में क्या बता रहे, कैसे सिखा रहे। पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ये ज्ञान मुझे मिला
मैं इसको सुनने लग गई। और कितना फ़ायदा है यूट्यूब का। पहले तो यूट्यूब था नहीं था, अभी यूट्यूब का इतना फ़ायदा है कोरोना टाइम से कि उस पर सारा हम जितना भी अपना क्लास होता है सब रिकॉर्ड करके डालते हैं और घर में लगा दो, काम करते करते सुनो, सब अपना काम करते करते सुनो, कान में जा रहा है, सीखने को मिल रहा है और सुन के सीख के उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। अगर ये वचन मैं सुनी तो थी, है ना, सुन के अब मैं अगर उसको डेली अगर इस्तेमाल नहीं करती, अगर वो मेरे जुबान पे नहीं होता, मेरे अंदर हृदय में नहीं होता, तो क्या मैं उस समय बोल पाती? मेरे साथ कुछ भी हो सकता था ना, उस समय कुछ भी हो सकता था। वो गाड़ी पलटी तो वो गाड़ी में मैं मर भी सकती थी, है ना, सब घायल भी हो सकते थे। लेकिन एक के द्वारा, वचन तो उसमें अकेली विश्वासी मैं थी, लेकिन मेरे द्वारा जितने मेरे आजू बाजू थे वो सब सुरक्षा पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इसे महत्व देना है। जो हमने सुना है उसको बैठे हैं ना, उस पर ध्यान लगाना है। काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना है। जैसे कुछ बुरी खबर सुन के चिंता करते हैं ना, अभी जेब में पैसा नहीं है, हाँ, और हमें कुछ खरीदना है तो चिंता होती है, जेब तो खाली है, कैसे लेंगे, अब वो चाहिए भी, चिंता आती है, हर समय आती है। अभी बच्चों का पढ़ाई, अभी स्कूल खुल जाएगा जुलाई में, इधर जुलाई में खुलता है ना, जैसे एडमिशन का टाइम आता है चिंता होती है, नया क्लास में जाएगा, साल भर का फीस लगेगा, किताब लगेगी, कॉपी लगेगा, नया बैग लगेगा। अभी आमदनी चवन्नी है और खर्चा रुपया है, चिंता होगी, है ना। अब धीरू भाई अंबानी को तो चिंता नहीं होगी, पर जो गरीब है उसको तो होगी ना। तो जैसे हम चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, वैसे ही चिंता की जगह हमें ये वचन को लेना है और उसको मनन करते रहना। जब हम चिंता करते ना, वैसे ही काम करते करते वो करना है और जो वचन में कह रहा है वैसा हमको काम करना है। जब करना चालू करेंगे ना, बाकी वो जो बदलाव होता है वो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण, एक बाल्टी है और उसमें कचरा भरा हुआ है, पूरा कीचड़ का पानी, नाले का जो पानी कीचड़ का होता है काला काला, वो भरा है। अभी उसको ले जा करके नल के नीचे रखा और नल को खुला छोड़ दिया और 5 से 6 घंटा हम अपना दूसरा काम करने चले गए और वो 6 घंटे तक वो नल चालू है, बाल्टी के अंदर बराबर पानी, अच्छा पानी गिर रहा है। अब आप 5 से 6 घंटे बाद आते हैं तो क्या वही पानी बाल्टी में मिलता है? मिलता है क्या? नहीं ना, वो सारा पानी गया नीचे, बाहर निकल जाता है और उसके अंदर कौन सा पानी बचता है? साफ अच्छा पानी। बराबर। क्या आपने मेहनत किया? वो पानी साफ भरने के लिए मेहनत किया क्या? कोई मेहनत लगी? नहीं, सिर्फ आपने क्या किया? नल खोल दिया, चालू करके छोड़ दिया। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा, 5-6 घंटा, मतलब लगातार बहता रहा वो पानी, अंदर गिरता रहा। वैसे ही ये वचन लगातार जब हम सुनते रहते हैं, जब सुनते हैं तो वो वचन कहाँ गिरता है? हृदय में। और वो जो हृदय के अंदर जो कचरा रहता है वो अपने आप सुनते सुनते वो साफ हो जाता है। हमें उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, पर वचन सुनना है, वचन को बोलना हमारा काम है। जैसे नल खोलने का काम हमारा है, उसी तरह वचन बोलने का काम हमारा है। जब हम बोलेंगे तो हमें साफ सुथरा अच्छा सब मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चलिए अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचनों द्वारा और मेरे जीवन में जो आपने महान कार्य किए हैं प्रभु, उस गवाही द्वारा आपने यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, आपने उनके हृदय में अपने वचनों का वो बीज बोया है प्रभु। जहाँ अंधेरा था वहाँ आपने प्रकाश किया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि एक एक भाई बहन के हृदय में आपके वचनों का वह प्रकाश
आया है और उनका जीवन नया बन गया है। सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए मैं छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।